अच्छा, आपके यहाँ क्या सीसीटीवी लगा? सीसीटीवी लगा? नहीं लगे ना, ये तो दिक्कत है। लगना चाहिए गाँव में ना, कोई चार मेन स्थान में लगना चाहिए ना। कौन आया गाँव में तो देखिए, गाँव में तो नहीं, मेन चौराहों पर हमने हमारा अगली बार का प्रस्ताव यही मैंने सोच रखा था कि इस बार जनता अगर मुझे चुनेगी, जो मेन चौराहे हैं जैसे जहाँ पे एकदम सेंटर पड़ता है, जाम लगता है, वहाँ सब सीसीटीवी चारों दिशाओं में अपनी बार ये हमारे संकल्प पत्र में है अपनी बार। और ऐसी चीजें हमने खुद सोच रखा है कि अपने संकल्प पत्र में डालेंगे कि ऐसा जो कभी किसी ने सोचा नहीं, अपने अकबरपुर को आधुनिक बनाने पर लगे हैं और यहाँ लोग इस तरह के कुछ हरकतें करके राजनीति पता चलता है कौन आया कौन गया। पत्थर की कीमत की बात नहीं है, यहाँ पर भावना की बात है। एक आदमी यहाँ बैठेगा, जाम हो जाएगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। पत्थर की कीमत वैल्यू नहीं करती है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने किया है, मुझे लग रहा है कोई राजनीतिक मामला है, चाहे जे आड़ से ऐसा किया, क्योंकि गाँव का आदमी कहे करेगा भाई। वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, गाँव के लोगों ने इतना आग्रह किया था, उनके आग्रह पे ये बना एक काम डीएम साहब से लड़ने गए थे कि एक काम हमारा ये होना चाहिए, गाँव में एक काम है ये हो जाए। और थोड़ा सा अगर काम में उन्नीस रहता है तो उसकी शिकायत कीजिए। अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, उनके जो भी 19-20 होगा वो दोबारा आके करेंगे, लेकिन कार्यकाल समापन के साथ हमने सोचा उद्घाटन हो जाएगा, वो आगे गलती होगा वो ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर गांव के लोगों को कोई आक्रोश है नहीं तो हम इतनी बार आए हैं, अभी हम परसों तो शादी में आए थे, किसी ने चर्चा नहीं की। ये तो क्या आप लोगों को लगता है पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है? ये भी यही लगता है। जब ये शिलापट लग रहा था तो आप देख रहे हैं, हम थे, वो हमसे पूछा चाचा यहीं लगा दूं, हमने कहा लगा दूं। उसको मैंने बाल्टी दिया, तसला दिया, उसने मदद किया। अरे बल्कि हम जा रहे थे जब वो मसाला बना रहा था, हमने कहा कहाँ लगाओगे, कहीं यहाँ, हमने कहा अरे अच्छा पड़े तो यहाँ लगेगा। थोड़ा दूर पड़ता ना, असल में रोड वहीं तक बनी थी तो वहाँ पे लगना ज्यादा। हाँ तो उसने कहा नहीं भैया यहाँ भी कहे हैं वकील साहब, हमने कहा यहीं लगा दो। ये कहीं हमारे समझ में जैसे जान लीजिए ये चीजें हो रही हैं, हो क्या रहा है, जितना हमारा भैया वो फाइल निकालो जरा, जो हमने सीमई वाली लेके आए हैं हम, जो हमारे काम आपके वार्ड में हुए हैं वो विभाग से मैंने निकाला है, और वो विभाग से जितने काम है सब पर शिलापट होना चाहिए, लेकिन लगभग सबके शिलापट गायब होते जा रहे हैं। इसका मतलब जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है कि आपका काम भाई विभाग में जो 2017 से 22 तक हमने काम किया है वो हमारे पास है, इसलिए हम आज इसको लेकर के आए थे। कम से कम हम लोगों को ये दिखा पाएंगे कि कितने काम हमारे हुए हैं। ये देखिए, ये सब हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब शिव बाबा वार्ड, अरियोना, और ये देखिए कुर्मीपुरा, ये सब आप ही के वार्ड है। ये देखिए MRF सेंटर का नया निर्माण चल रहा है इस समय अभी, और ये सामुदायिक शौचालय, हैप्पी टॉयलेट है, शिवा पार्क में एक पास हुआ है। जो चीजें बनी हैं, जो चीजें प्रस्तावित हैं, उन चीजों को हम सब जनता के बीच में। अब देखिए इतने काम हैं, ये जो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, इतने काम हैं, इनमें से जितने भी काम हैं आपको कहीं शिलापट नहीं मिलेगा, सब कहीं ना कहीं शिलापट उखाड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती केवल दिखाया जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है। तो ये चीजें तो बिल्कुल असहनीय है। अब ये विजेंद्र जी कहाँ गए? विजेंद्र जी कहाँ है? लेकिन ये जान लीजिए हमारे गाँव में अभी तो अगर किसी ने किया भी है, पॉलिटिकल आदमी भी होगा, उसको तो इतना डर होना चाहिए था कि यहाँ आज इसका उद्घाटन होना था, उद्घाटन की सूचना मिली तो उन्होंने यहाँ से शिलापट उखाड़ दिया। इतना गुस्सा, मतलब आप विकास 5 साल में कहा, पहले तो ये हल्ला बनाया गया कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, और जितने काम हो रहे थे उन सब के पहले से शिलापट गायब है। हम जहाँ निकल रहे हैं शिलापट गायब है, यहाँ ताजा शिलापट गायब कर दिया गया, उद्घाटन न होने पाए। ये क्या मुद्दा बना है? ये जितने काम मैंने दिखाए ना, इनमें से आपको बहुत कम जगह शिलापट मिलेगा, सब जगह गायब होते जा रहे हैं। ये जबरदस्ती का काम है। मतलब ये है विजेंद्र जी
मुकदमा दर्ज कराइए। विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद के सारे शिलापट गायब हो रहे हैं। जबरदस्ती ये विरोधियों का काम है कि इस तरह से गायब करके प्रभाव बनाया जा रहा है चारों तरफ की काम नहीं हुआ है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपके पास जो लेखा जोखा 2017 से 2022 तक का लिखित लेखा जोखा जो विभाग में है, उन सभी पर शिलापट जहाँ जहाँ लगे थे, अगर जहाँ से भी गायब हुए हो, आप सब पर आप तहरीर देके मुकदमा दर्ज कराइए। पहले तो स्पेशली ये ताजा मामला है, इस पर आप मुकदमा दर्ज कराइए। हम उद्घाटन में आए हैं, मतलब अब चुनाव का ये समय चल रहा है और उद्घाटन हमें करना ही है। वोट प्रभावित नहीं होगा, जो चाहे कुल जिसको देगा। नहीं, हमारा काम जनता में दिखाई न दे, इसलिए शिलापट गायब किए जा रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए, इतनी तुच्छ मानसिकता से राजनीति होती है। देखिए, किसके कार्यकाल में 19-20 काम नहीं हुए हैं, और हमारा जो अभी इसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। 19-20 काम अगर है, आप शिकायत कीजिए, उस ठेकेदार को बुला करके उसको फिर से काम कराया जाएगा। वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ से गाँव के लोगों ने नहीं उखाड़ा तो किसने उखाड़ा? ठेकेदार आपका जानता है जिसने उससे कहा लंबा कौन था? लंबा सब है, हम हैं, आप हैं, ये बता रहे हैं चाचा जी कि इसके अंदर कोई सुराग उराग करके तब ये लोग उखाड़े हैं। यहाँ से ना बेलचक तोड़ा गया है इसको, बेलचक से तोड़ा गया है वो बकायदे। अरे मजबूत रहा होगा भाई, बेलचक मार के उखाड़ा गया है पूरा, और उखाड़ के पत्थर उठा ले गए, यहाँ छोड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए क्वालिटी की बात होती तो पत्थर यहीं गिरा होता, लेकिन पत्थर भी उठा ले गए। इसका क्या मतलब है? मनसा तो यही थी ना कि न दिखाई दे आसपास, मतलब इधर उधर मैं देखा। रुकेगा बता देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर जनपद के अकबरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरता गुप्ता जी के पास। हम आपको बता दें, आज शिव बाबा स्थित एक मार्ग का उद्घाटन होना था, और उद्घाटन करने अध्यक्ष महोदय गई हुई थी अपने। उसी दौरान शिलापट टूटने की घटना घट गई, जिसके बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिलापट टूटने के बाद विकास विरोधी जो है उनके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। किनके द्वारा यह हरकत की गई, पालिका के विकास कार्यों में कौन लोग बाधक बन रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है अध्यक्ष सरता गुप्ता जी। अध्यक्ष जी बताओ, आज आप गई हुई थी शिव बाबा स्थित उद्घाटन के लिए, क्या घटना घटी है उस समय? आज 2 मार्गों का उद्घाटन समारोह होना था। एक सदरपुर वार्ड के बावनपुर क्षेत्र में, एक बावनपुर से सदरपुर को जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन होना था, और एक सीमई, छोटी सीमई शिव बाबा वार्ड के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक बड़ी सड़क का उद्घाटन होना था। दोनों उद्घाटन समारोह 1 घंटे के अंतराल पे थे। तो बावनपुर क्षेत्र में जब मैं उद्घाटन करने के बाद सीमई में गई, छोटी सीमई में, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ का शिलापट बेलचक और हथौड़े के द्वारा तोड़ करके उखाड़ के और शिलापट गायब कर दिया गया था। वहाँ शिलापट था भी नहीं। मौके पर ये स्थिति देखने के बाद वहाँ की जनता जो उद्घाटन समारोह में आई हुई थी, जनता से बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ रात्रि में कुछ अराजक तत्व आकर के बेलचक और हथौड़े से तोड़ के शिलापट को उखाड़ रहे थे। तो उनको लगा कि कर्मचारी होंगे, रात में काम कर रहे होंगे, लेकिन जब वहाँ से शिलापट गायब हो गया और सुबह उन्होंने देखा कि ये उखाड़ के शिलापट गायब है, तो फिर उस घटना को वो बताने लगे कि इस तरह से किया गया। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं वहाँ जब गई, पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्घाटन समारोह में जब मैं पहुँची तो वहाँ से शिलापट ही गायब था। अब ऐसी चुनाव की स्थिति है, चुनाव के माहौल में ऐसा कौन कर सकता है? तो पता तो गांव में पूछा जा रहा है, तो गांव के वार्डवासी ये बता रहे हैं कि भाई वार्ड में इतना अच्छा निर्माण कार्य हुआ है, जिसके लिए बहुत दिनों से वार्डवासी चाह रहे थे कि ये सड़क जरूर बन जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है छोटी सीमई का। और उसके लिए मैंने डीएम साहब से बहुत बार बात की, तब जाके वो प्रस्ताव पास हुआ है और राज्य वित्त आयोग के मद से वो सड़क बनाई गई है। आज उसका उद्घाटन समारोह रखा गया।
तो ये ऐसा किसको है, कौन है इन चीज़ों को जो नहीं पसंद कर रहा है कि वो मेन सी मई का मुख्य मार्ग था जिसको लोग बहुत खुश थे वहाँ के। भावना है, इतनी तुच्छ भावना अगर विचारों में आ जाएगी तो फिर कैसे लोकतंत्र की हत्या नहीं कोई कर सकता है। आज जनता देख रही है कि कितने विकास कार्य हो रहे हैं, दिन पर डे उद्घाटन हो रहा है। मेरे और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रस्ताव में हैं, प्रोसीजर में हैं, जो निर्माणाधीन हैं, और जैसे जैसे जब तक आचार संहिता नहीं लगती मैं अपने सभी कार्यों का उद्घाटन करूंगी। तो ये तो बहुत ही तुच्छ मानसिकता है कि आप उद्घाटन को रोक रहे हैं। रोक कैसे रहे हैं? शिलापट उखाड़ के ले जा रहे हैं। आपके क्या शिलापट उखाड़ देने से क्या वो विकास कार्य सरिता गुप्ता का नहीं रह जाएगा? क्या नगर पालिका अध्यक्ष का विकास कार्य, भाजपा का विकास कार्य नहीं कहलाएगा? शिलापट ना होने से आप हमारी विकास को नहीं रोक सकते हैं। जो विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस विकास के गति को धीमा नहीं कर सकते हैं आप शिलापट हटाकर। आप भाजपा के अध्यक्ष हैं और सरकार भी भाजपा की है, तो ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से जो शिलापट तोड़े गए हैं क्या कदम उठाए जाएंगे? मेरी तरफ से शिलापट नहीं तोड़े गए। नहीं, सॉरी जो है वो विपक्षियों की तरफ से जो तोड़े गए हैं उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कार्रवाई को लेकर? देखिए, वार्ड वासियों का कहना है कि ये गांव के किसी व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि गांव के सभी लोग इस रोड के बनने से बहुत संतुष्ट और खुश थे। तो गांव का कोई व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। पूरे गांव की मांग ही थी कि वो रोड बने, और वो रोड जब बन चुकी थी तो सब बहुत उससे आह्लादित थे। अब वो निश्चित रूप से किसी विरोधी का काम है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, दिन प्रतिदिन उद्घाटन हो रहे हैं, उनको ये खींच हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे जा रही है। हमारे अंबेडकर नगर के सभी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का एक ही मात्र अकबरपुर नगर निकाय में अध्यक्ष है, और वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। वो उसको हटाने के लिए विरोध की ऐसी स्थिति तक उतर आए हैं, इस हीनता की स्थिति तक उतर आए हैं कि शिलापट गायब कर दे रहे हैं। लेकिन मौके पर मैंने विभागीय कार्रवाई के आदेश तो दे ही दिए हैं, और वहाँ के वार्डवासियों के द्वारा भी कुछ चीजें पता चली हैं। सीसीटीवी थे, कुछ लोगों की जानकारी हुई है कि कौन है उसमें, लोगों की पहचान की जा चुकी है, और उन पर कोशिश यही रहेगी कि हर प्रकार की कार्रवाई उन पर की जाए। FIR दर्ज होगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें अगर होती हैं तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि कभी अगर हमारे नगर का विकास हो रहा है तो उस विकास में बाधा पहुंचाने वाले को माफ करना उचित नहीं होता है। अगर उनको माफ कर दिया जाएगा तो उनकी हरकतें और भी बढ़ेंगी, तो उन पर कार्रवाई तो तय है। जी, ये जो हरकत की गई है, तो क्या आप समझती हैं आपके चुनाव से जोड़कर इसे देखा जाए, मौजूदा चुनाव से जुड़े लोगों ने की है जो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब वार्ड वासियों का कहना है कि गांव के लोग संतुष्ट थे, तो जाहिर सी बात है जनता मुझसे संतुष्ट है। जनता का जन आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है, और इतने आशीर्वाद को लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से विरोधियों का काम है। तो विरोधी अब इस तरह की हरकत करके बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीजें बहुत आगे नहीं जाती हैं। विकास आगे जाता है। अब अगर विकास कोई कर रहा है तो जनता खुश है, संतुष्ट है, जन आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए? अगर वो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत ही तुच्छ राजनीति है मेरी दृष्टि में। क्या ये किसी अध्यक्ष के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई या सभासद के द्वारा? देखिए, अभी किसी अध्यक्ष प्रत्याशी के द्वारा तो नहीं मानती है? नहीं, मैं इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इसकी अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, और इसके तहरीर और FIR दर्ज अज्ञात व्यक्ति के नाम से दर्ज कराई जा रही है, और इसकी पुलिस जांच करेगी, और छानबीन के बाद वो जो बताएंगे, जो जांच में आएगा, वो आपके सामने होगा। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रही थी अध्यक्ष, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं सरिता गुप्ता जी। उनका कहना है कि विकास विरोधी जो लोग हैं वो शिलापट गायब कर रहे हैं, ऐसे में वो डरने वाली नहीं है। विकास कार्य को लेकर वो आगे बढ़ती रहेंगी, आगे भी जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है उनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए उनके द्वारा लोकार्पण किए जाएंगे। खैर जो भी हो, आपको बता दें विकास कार्य जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, एक विधानसभा स्तर का ही चुनाव होता चला जा रहा है। हम आपको बता दें अभी तक आधा दर्जन निर्माण कार्य के लोकार्पण कर चुकी हैं, और कल सोमवार को एक विशाल शिव मंदिर जी का, भगवान का जो है मूर्ति का अनावरण होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती विपक्षियों को देती हुई नजर आ रही हैं अध्यक्ष सरिता गुप्ता जी। खैर जो भी हो, आज के घटनाक्रम ने चुनाव को चुनावी मोड़ में ला दिया है। अब हरकतें विकास विरोधी जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
अध्यक्ष जी का कहना है कि तहरीर दी गई है कानूनी कार्रवाई के लिए और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ अम्बेडकर नगर।